नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। पेश है भरतपुर की खास खबरें। वैर के दीवली गांव में राउंड स्क्वायर संगठन के द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मेयो बॉयज पब्लिक स्कूल, विल्हम गर्ल्स पब्लिक स्कूल, विल्हम बॉयज पब्लिक स्कूल, देहरादून पाथवे दिल्ली, राजमाता कृष्ण कुमारी कौर पब्लिक स्कूल जोधपुर, राजस्थान विद्या देवी जिंदल पब्लिक स्कूल, हिसार पीपीएस स्कूल नाभा के लगभग 50 छात्र छात्राओं के दल ने भाग लिया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि वेयरफुट कॉलेज इंटरनेशनल के संस्थापक भागवत नंदन व उदय सिंह मौजूद रहे, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता विल्हेम एजुकेशनल ग्रुप के निदेशक कुंवर दर्शन सिंह ने की। इस दौरान कुंवर दर्शन सिंह ने कहा कि अगर आपको भारतीय संस्कृति से रूबरू होना है तो गांव की ओर रुख करना पड़ेगा, क्योंकि असली भारत गांवों में ही बसता है। 2 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से विभिन्न बड़े शहरों के स्कूली छात्र छात्राओं के दल ने गांव दीवली में गांव की संस्कृति को जाना, साथ ही गांव में सफाई अभियान, पौधारोपण, महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण, वॉल पेंटिंग कर सामाजिक संदेश भी दिया। इसके अलावा गांव में संचालित मोहिनी रीड इंडिया ग्रामीण प्रशिक्षण एवं विकास केंद्र में स्टूल बनाने का, लालटेन बनाने का व सैनिटरी टॉवल का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। उदय सिंह ने कहा कि कुंवर दर्शन सिंह द्वारा इस कार्यशाला के माध्यम से एक बेहतरीन पहल की गई है। स्कूली बच्चों ने गांव की संस्कृति को इस कार्यशाला के माध्यम से जाना है, तो इसके साथ ही गांव और शहर के बीच की दूरी को भी कम किया गया है। वेलहेम पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल संगीता व प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मोनिका चंदेल के निर्देशन में छात्र छात्राओं के दल ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अवसर पर शिविर में शामिल हुए विभिन्न छात्र छात्राओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर राजीव भाटिया, दीवली सरपंच भाग्यश्री मीणा, गोविंद ठेई सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। हम लोगों के लिए भरतपुर एक नई जगह थी, क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आए हैं और यहाँ पे हमने वॉल पेंटिंग करी, जो कि सबके लिए बहुत नया था। हमने स्टूल्स बनाए और हमने लोकल जो लोग हैं इनके साथ हमने स्टूल्स बनाए, और ये हमारे लिए बहुत नया था क्योंकि हमने ऐसा कभी पहले नहीं किया और ये बहुत अच्छा अनुभव था। हमको सबको काफ़ी अच्छा लगा। हमने महिलाओं के लिए टॉयलेट्स बनाए, क्योंकि हमें पता चला कि उनके लिए अभी वो नहीं था उपलब्ध। उनके लिए हमने उनके लिए टॉयलेट्स बनाए, जो कि काफ़ी अच्छा है हमारे हिसाब से। वो बहुत अच्छा हमने अच्छा काम किया और हमें अच्छा लगा ये करके। हाँ, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ आएंगे और गांव के लोगों से मिलेंगे। मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। हम कुछ गांव के लोगों के घर के अंदर भी गए और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से वेलकम करा। कुछ ये नहीं था कि कुछ अच्छे से उन्होंने हमें पानी और सबके लिए पूछा। हम लोगों ने पेड़ पौधे लगाए, भरतपुर में इधर दियोली में सफाई करी। वो हमें देख के बहुत खुश थे और जब हम उनसे बातें भी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें इनवाइट अच्छे से करना चाहते हैं। हम पहली बार भरतपुर आए थे और हमने सोचा भी नहीं था कि हम गांव में जाएंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे, क्योंकि हम शहर में रहते हैं ज़्यादातर, तो हम खाली शहर के लोगों से बात करते हैं। लेकिन गांव के लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, एक नया अनुभव था हमारे लिए। और फिर हमने स्टूल कैसे बनाते हैं वो भी सीखा। ऐसे हम लोग दुकान में जाते और ले लेते हैं, परंतु हमने कभी सोचा भी नहीं था कैसे हम लोग धागे से स्टूल बना सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरे लिए और नया था। Good morning, sir. I am Raghavendra Agrawal from Mayo College. During this workshop, it is a 2-day workshop from 1st February and 2nd February. Yesterday we learned how to make stools, how to make toilets. We helped in making toilets. We painted walls. We got to learn new things. Today we are here at Barefoot International's workshop. We will be going to learn how to make solar lanterns. This is a very interesting workshop. Thank you. Greetings, this is Sohani Baheti from Rajmata Krishna Kumari Girls Public School, Jodhpur, and this is our experience from the first day. Sleeping at 3 in the morning and not entirely waking up at 5 in the morning.
dreamlike experience indeed. At 6 in the morning with 6 teams and with 6 delegates in a 6-walled room, nobody knows each other, a dreamlike situation indeed. Off we go to watch birds in the freezing weather. I'm so naive to not wear any socks and wear slippers. Indeed a blissful morning, surreal, splendid and every other adjective that you can use to describe this morning. And enormously cold though. We learned a lot about birds and traveling in the rickshaw was quite an experience. Second journey I rode one-way journey, quite long, sleeping through the way. Weaving stools, learning new words from them, and indeed the traditional attire they wore was amazing and very diverse. Well, do I need to say anything about the wall we painted? The wall we painted, it was beyond the thoughtfulness. The Haveli was quite an experience, felt like a living folklore. Thank you, Chairman Sir, for this golden exposure. और श्री दर्शन सिंह जी एक रॉयल फैमिली से निकले हुए हैं, नाहरवार है, और इन्होंने अपने गांव में दोबारा आकर ये एक बहुत बड़ी पहल करी है। जो गांव के बच्चे, दून स्कूल के बच्चे, मेयो स्कूल के बच्चे, वेलहेम जो एक स्कूल है वहां देहरादून में, वो श्री दर्शन सिंह जी द्वारा ही चलाया जाता है और उनके बच्चों को यहाँ गांव तक लेके आए। एक बहुत बड़ा प्रयोजन है, एक बहुत बड़ा प्रयास है, जिससे गांव के बच्चे और शहर के बच्चे दोनों आपस में मिल सके और अपनी संस्कारों को एक दूसरे से मिला सके। आप जरा। मेरा ये ख्याल है, ये तो पर्सनल ख्याल है कि जो पर्सनल है कि हिंदुस्तान में जो बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं उनके जो बच्चे हैं और जो गांव में जो बच्चे हैं उनमें थोड़ा फासला हो गया है, क्योंकि एक दूसरे को मिलते नहीं है। ना गांव के बच्चे गांव जाते हैं, ना शहर के बच्चे गांव जाते हैं, ना गांव के बच्चे शहर जाते हैं। कोई किसी के साथ मिलजुल नहीं होता परिवारों में। तो यहाँ क्या हुआ है इस दौरे में कि सब लोग मिले हैं, जो बड़े घर के बच्चे हैं, बड़े स्कूल के, और जो हमारे गांव के जो बच्चे हैं, उनमें ये मिलजुल हुआ है। जो फासला है वो टूट गया है, मगर सबको फायदा हुआ है। जो गांव के बच्चे हैं उनको फायदा होता है, इनको मिलने से इनको फायदा होता है कि ये हिंदुस्तान तो देख लिया उन्होंने, अपने गांव देख लिया। ये एक ही परिवार है, क्योंकि चाहे गांव के हों या शहर के हों, परिवार तो एक ही है ना। हम सब एक ही हैं। तो इनको भी देखना है कि इनके जो बहन भाई हैं जो गाँव में रहते हैं वो कौन है, और उनके साथ थोड़ा मिलजुल होना चाहिए। तो वो इन्होंने देखा। अभी इनकी भविष्य में इनकी सारी लाइफ है आगे, तो उसमें हो सकता है ये भी कुछ करेंगे गांव में। जी सर। हाँ, मैं वेलम स्कूल में ज़रूर शामिल हूँ, मगर बाकी स्कूल में और लोग हैं। मगर इधर जो कोशिश ये है कि जो गांव वाले हैं उनका कुछ समाज सेवा हो जाए। तो ये गुरुजी हैं जो मेरे साथ जो खड़े हैं, और ये बेयरफुट कॉलेज को चलाते हैं, तो उनके साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मिल जाएं। और जो वो हो जाता है, तो इन्होंने तो 17 राज्यों में काम कर रहे हैं इस वक्त। तो ये वो काम भी जो इधर आ जाए तो इस गांव से वो फैल सकता है और सारे गांव में। और जो ठाकुर उदय सिंह जी सिंसनवार ने कहा है वो सब सही है। तो बस यही है, कोशिश है कि समाज में कुछ फायदा हो जाए, और खासतौर लेडीज को होना चाहिए। क्योंकि मैं तो सब टाइम ये कहता हूँ कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी सबसे पहला अध्यापक तो उनकी माँ है। तो जो माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो बच्चे क्या सीखेंगे। तो माँ को पढ़ाना सबसे जरूरी है, क्योंकि सबसे पहला अध्यापक बच्चों के लिए उनकी माँ होती है। ये कहना था।